जब से जब से कोरोना तेरा आना हुआ, जब से कोरोना तेरा आना हुआ, नजारे देखे हुए जमाना हुआ। अब तो इस लॉकडाउन में हालत ऐसी हो गई है दोस्तों कि घर से निकलना भी एक बहाना हुआ। आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सुप्रभात, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और मेरे क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए क्लास के साथ, एक नई आवाज के साथ, एक नई बात के साथ। मैं पहले जब भी फेसबुक खोलता था तो मैं बहुत अधिक पोस्ट क्या देखता था कि एक खूबसूरत तस्वीर के साथ विक्टोरिया महल का एक दृश्य, तो कोई लाल किला का तस्वीर डालता था। लाल किला में एक सुबह कोई हवाई जहाज के पास खड़ा होकर के तस्वीर खिंचवाता था बंगलोर जाते हुए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है, विक्टोरिया पैलेस तो बहुत दूर की बात है, लाल किला तो सोचने का वक्त ही नहीं है कि लाल किला कैसे पहुंचेंगे। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि घर से बाहर क्या कह के निकले घर में, और घर से बाहर जा करके क्या बोले, ये समस्या है, ये बहाना हो गया है। वक्त है, वक्त कब कैसा आ जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा गया है कि वक्त और हालात दोनों एक जैसा हमेशा नहीं होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा शोहरत मिला है तो वो शोहरत हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, वो दर प्रतिदिन हमेशा चेंज होता रहता है। आपको एक बात बता दें कि वक्त के साथ जो चलना सीख गया वो जिंदगी जीना सीख गया। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा हमारे पास धन दौलत शोहरत है, बहुत खुश हैं, बहुत मौज कर रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा वक्त क्या करवट लिया बहुत दुखी हो गए। नहीं, सुख और दुख में एक समान भाव रखना है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमेशा आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सुखी हमेशा सुखी रहेगा और जो बहुत दुखी है हमेशा दुखी रहेगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, ये दौर है हम लोगों का, ये दौर है, ये कठिन समय है। इस दौर में भी हमको मुस्कुराते हुए रहना है, घर में रहना है। इज्जतें शोहरते उल्फते चाहते, इज्जतें शोहरते उल्फते चाहते हमेशा नहीं रहती। आज जहां मैं हूं कल कोई और था। इज्जतें शोहरते उल्फते चाहते हमेशा नहीं रहती। आज जहां मैं हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। तो वक्त के साथ खुद को ढालना सीख लीजिए और अपने अच्छे कर्म को करते रहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही याद रखे जाएंगे। इंसान चला जाता है, रह जाती है उसकी यादें, उसका किया हुआ कर्म, उसका अच्छा कर्म, उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, समाज में कैसे रहा। तो आप अपने अच्छे कर्म को करते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरा साफ है तो तेरे घर में मथुरा और काशी है। आदाब। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि सब लोग पर्सनली मुझे जानता है, तो मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में रहें,
सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और सबसे बड़ा चीज कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं मिलता है। इतना सारा वक्त, पहले हम क्या सोचते थे, पहले बहुत सारा प्रॉब्लम था, कोचिंग जाने का प्रॉब्लम, स्कूल जाने का प्रॉब्लम, दोस्तों से मिलने का प्रॉब्लम, बाहर घूमने का प्रॉब्लम, मंदिर जाने का प्रॉब्लम, सिनेमा देखने जाने का प्रॉब्लम, वक्त ही नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। लेकिन अब तो वक्त ही वक्त है। पढ़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए। मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप पढ़िए, घर पे पढ़िए। जो टॉपिक कठिन मिल रहा है उसको बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि यही एक वक्त है जिसमें आप अपने कमजोर टॉपिक को मजबूत बना सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, देखिए मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, और इससे ज्यादा भी मैं करूंगा। लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं तो बताऊंगा। मैं एनटीपीसी के लिए स्पेशल मैं लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं। पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा एनटीपीसी के लिए मैं पढ़ाऊंगा डेली, चैप्टर वाइज। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे जीएस है, इंग्लिश है, या और भी विषय है, जो टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक को पढ़िए, उसको बार बार लिखिए, लिख करके मजबूत कर लीजिए, क्योंकि वक्त फिर से वही वाला वक्त आएगा, ठीक है। और उस वक्त में आपको अफसोस ना हो कि मेरे पास समय था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो पढ़िए, और चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, अलजेब्रा का पार्ट 8। देखिए, ये जो क्लास है पार्ट 8, इसमें जो मैं प्रश्न लाया हूं बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आते हैं हर साल, चाहे एमटीएस में आ जाए, चाहे सीपीओ में आ जाए, चाहे एलडीसी में आ जाए, या फिर सीजीएल में आ जाए, लेकिन प्री लेवल का ही सवाल है। तो हम लोग को हर प्रकार का टॉपिक पढ़ना है, और ये अलजेब्रा है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। एक ही चीज को 2 बार 3 बार देखिए, इस प्रकार का सवाल सर्च करिए और बनाइए, ठीक है। हम गारंटी देते हैं कि आपका मजबूत होगा, गारंटी देते हैं, वादा, मतलब कि ये मेरा वादा है आपसे कि आपका ये मजबूत हो जाएगा, और मैं कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले एक चीज समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि x³ + x5 है, समझिएगा, कंसेप्ट पहले समझाते हैं। एकदम छोटा है, एकदम सिंपल है, बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। अगर आप इसमें x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x² बचेगा, क्योंकि पावर ऐड होता है, और यहाँ पर क्या बचेगा? x का पावर 4 बचेगा। या अगर हम लोग x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे, यानी x³ बटा x + x5 बटा x, तब भी वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन देखिए अब मेरी बात समझिएगा। अगर आपको कहीं ऐसे मिल जाएगा x4 + 1/x², इसको समझिएगा, x4 + 1/x², समझ में आ रहा है? अब तो समझाना शुरू ही किए हैं, ध्यान से बस देखिए। अगर हम लोग इसमें से x कॉमन लेते हैं, अगर इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x³ होगा, और बहुत लड़के क्या करते हैं कि यहाँ पर 1/x लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर ऐसे बताए थे। तो यहाँ x² लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जो चीज कॉमन लिए हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना आ जाना चाहिए। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 होगा, अब +1 बटा x गुणा x, ये तो कट जा रहा है ना। तो ऐसे प्रश्न में जब कॉमन हम लोग लेते हैं तो हर जो है हर है, इसका पावर बढ़ जाएगा। एक पावर कॉमन लिए हैं, x का पावर कॉमन लिए हैं, तो ये एक पावर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे x3 हो जाएगा। अगर हम x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² होगा, और यहाँ पर 2 पावर बढ़ जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ x2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? x4, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर उतना आ जाना चाहिए। अगर हम x³ कॉमन लेते हैं, अगर x³ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो x बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का पावर 5 हो जाएगा।
अगर हम लोग x का पावर 5 कॉमन लेते हैं, आप समझिएगा, अगर हम लोग x का पावर 5 कॉमन लेते हैं तो अब यहां पे देखिए, अब x पावर 4 ही है, तो अब यहां पे 1/x हो जाएगा, अब प्लस 1 यहां पर कितना होगा, x 2 है, 5 कॉमन लिए हैं, यानी x का पावर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन लेते हैं। अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे, देखिए कॉमन लिए हैं या डिवाइड किए हैं, बात देखिए समझाए हैं यहाँ पे। अगर हम लोग x का डिवाइड भी करेंगे तो x 3 और यहाँ पे भाग देंगे, x भागा x होगा, यानी पावर फिर बढ़ेगा। तो इसी पैटर्न पे आज का टॉपिक है, जहां पर हम लोग को x कॉमन लेना है या x से डिवाइड करना है। बहुत छोटा चीज है, आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन ये नोट करने के लायक नहीं है ये, ठीक है ना। बहुत सिंपल है आज का टॉपिक, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए अब ये सवाल जो लिए है ये 2019 का सवाल है CHSL का, इसलिए पढ़ना जरूरी है, बन पीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं। ये सवाल बनाते हैं हम पहला, हम लोग 10 सवाल बनाएंगे, छोटा छोटा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। मिटा देते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है। हमारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। देखिए x² + 1/3x, तो x का पावर 4, अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो 1/x², अब बटा x² + 5x + 1। अब देखिए एक बात बताइएगा, इन दोनों के पावर को इक्वल करना है, ये 4 और ये 2 है। तो अगर हम x कॉमन लेंगे यहां से तो यहां 3 होगा और यहां भी 3 हो जाएगा, बताया है ना अभी। तो अगर इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x का पावर 3 + 1 बटा में x का पावर 3 हो जाएगा। एक और चीज समझिएगा, x² + 1/3x है, तो x + 1/x बराबर 3 हो जाएगा। x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x² + 1, ध्यान सब समझिएगा, अब जो बता रहे हैं, x² + 1 का मान कितना दिया है, 3x। मतलब ये x² + 1 जो है ये 3x हो जाएगा, और 3x + 5x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है। आज थोड़ा सुबह में बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने लग रहा था, इसलिए आज मॉर्निंग में बना रहे हैं। ये कट जाएगा, ये 8x कैसे हुआ, x² + 1 बराबर कितना, 3x + 5x 8x। अब देखिए x³ + 1/x³, x + 1/x बराबर 3 पढ़ चुके, इसका मान कैसे निकालते हैं, प्लस है 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 बटा में 8, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा, a³ - 3 है, पहले पढ़ चुके हैं। तो 27 - 9 18 बटा में 8, 4 और 9, 9 बटा में 4। आंसर होगा आपका बी, 4 दूनी 8 है, 9 बटा में 4। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल भी इसी का ही है, एकदम ऐसा ही सवाल है। बोले इसमें बहुत छोटा छोटा सवाल आता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता है, ये उसी फिक्स पैटर्न पे सवाल है, आते रहते हैं, ठीक है। बस हम लोग को बस इसको बनाना सीख लेना है, कुछ सवाल बना लेना है, बस ये क्लियर हो जाएगा। अगला जो क्लास में लाऊंगा, क्लास 9, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब क्लास 9 के बाद अब सब इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल है, x² - 6x + 1 बराबर 0, तो x का पावर 4 + 1/x², ये इसी का ही सवाल है, बटा में x² + 1 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका 39, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 36। चलिए देखते हैं इस सवाल को, ये तो बना लिए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसको।
समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो गया और मेरा समझाने के बाद समझ में नहीं आना, ये कैसा अनर्थ हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है बोर्ड पे, इस सवाल को समझिएगा, एकदम तेजी से बनाइए, तेजी से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 6। इसका x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा? 6x, x इसके लिए बोलिए 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6 अब बटा में 6x। यहां से 6 कॉमन ले लीजिए, 36 माइनस 3 बटा में 6, 35 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आप x से डिवाइड भी करते ना, दोनों पार्ट में x से डिवाइड भी करते तो आपका हल हो जाता। आप डिवाइड करके देख लीजिए, x से भाग देंगे, ऊपर ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, और x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना बचता? 6 बचता। ऐसे भी 6 बचा है, ठीक है? उस तरह दिखा देते हैं, देखिए, क्योंकि कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें भाग देकर हम लोग हल करेंगे, बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग x से भाग देंगे, x से भाग देंगे, इसमें x का भाग देंगे तो एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस इसमें x का भाग देंगे तो 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। आप बटा में अगर इसमें चूंकि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में भाग देना पड़ेगा ताकि मान में कोई अंतर ना आए, तो इसमें अगर x के डिवाइड करेंगे तो x होगा, x आप प्लस 1 बाई एक्स। बात वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे आइए 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6 अब बटा में 6, फिर 6 कॉमन लेंगे, कॉमन लेना जरूरी है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 अब बटा में 6 कट जाएगा। इसको जैसे चाहे बनाना आप इसको बना सकते हैं क्योंकि सिंपल चीज है। चलिए तीसरा सवाल, 10-11 सवाल हम लोग बनाएंगे छोटा छोटा, मिटा दे इसको। चलिए तीसरा सवाल आप लोग बनाइएगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठे है ना। 4 बटा 3, 3 बटा 2, 5 बटा 2 और चौथा है आपका 5 बटा में 3। हल करिए इसको। चलिए देखिए, अब समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ करना ही नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। अब यहां देखिएगा, इन दोनों में 3 कॉमन हो सकता है, बोलिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, इसको एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका मान कितना है 3x, 3 का 9 हो जाएगा, 9x माइनस 4x 5x, ये 3x माइनस x
2x कट जाएगा, 5/2 आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी। चौथा सवाल, लिखिएगा। चौथा सवाल, 3x प्लस 1/5x बराबर 7। तो 5x बटा में 15x² प्लस 15x प्लस 1 बराबर क्या? सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल। 1/5, 1/10, 2/5 और चौथा नंबर ऑप्शन है आपका 10। ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन है 15x² प्लस 1 बराबर कितना? 35x। 15x² प्लस 1 बराबर 35x हो जाएगा। अब देखिए 5x वैसे ही रहने दीजिए। आप 15x² प्लस 1 35x और 15x 50x 1/10 ऐसे बनाते हैं इस सवाल को, ऐसे ऐसे बनाते हैं एकदम चुटकी में। ठीक है, अब 2 सवाल ले रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके 2 सवाल लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चौथा सवाल हो गया। अब 5वां सवाल देखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा। x प्लस 1/x बराबर 5। तो x का पावर 4, 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1 बटा में x का पावर 4 प्लस 1 दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है पहला 43/23, दूसरा 47/21, तीसरा 41/23 और चौथा ऑप्शन है आपका 43/23। ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहां पे पावर 4 आ गया, पावर 4 आ गया, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। कैसे हल करेंगे समझिएगा। x² प्लस 1, यहां देखिए x² प्लस 1 बराबर 5x, x² प्लस 1 बराबर 5x। एक ये वैल्यू आया। अब एक बार इसको और स्क्वायर कर दीजिए, तो एक बार और स्क्वायर करिएगा तो x का पावर 4 प्लस 1 25 होगा, 25 माइनस 2 यानी 23x²। बताया था आप लोगों को जब चेंजिंग बता रहे थे। अरे नहीं समझ रहे, देखिए दिखा देते हैं। x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5x²
x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर और x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 23x स्क्वायर। लेकिन ये सब नहीं करना था ना, ये डायरेक्ट करना हम बताए थे आपको। x का पावर 4 किए तो इधर 25 हुआ, 25 में से 2 माइनस कर देंगे, 23 आ जाएगा। अब आपको जो मान निकालना है, एक बार सवाल को फिर से यहां पे लिख रहे हैं। x का पावर 4, 3x क्यूब, 5x स्क्वायर, 3x प्लस 1 बटा में x का पावर 4 प्लस 1। चलिए देखिए, अब समझिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका समझिएगा। x का पावर 4 प्लस 1 कितना, 23x स्क्वायर प्लस, अब देखिए इन दोनों में अगर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कॉलर एक एग्जाम दे रहे हैं, 3x तो x स्क्वायर आप प्लस 1 बचेगा, आप प्लस 5x स्क्वायर ये जमा करते हो, आप बटा में x का पावर 4 प्लस 1। यहां तक समझ गए। इन दोनों में 3x कॉमन लिए हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब कितना है, 5x। यानी ये अगर 5x है तो 5 15 हो जाएगा। अब 15 अब 5 20, अब 20 अब 23 कितना होता है, 43x स्क्वायर। इसका मतलब 23x स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 43 बटा में 23, यानी आंसर होगा आपका ए। समझ में आया? तो ऐसे बनाते हैं। इसी खूबसूरती के साथ हम सारे अलजेब्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अलजेब्रा का 20% भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग 20% भी अलजेब्रा का नहीं पढ़े हैं। हम लोग सारा अलजेब्रा पढ़ेंगे, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, लिखिएगा। सवाल नंबर 6, x बराबर √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। तो x का पावर 6 प्लस 4x का पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 बटा में 4x का पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए इसका, 562 बटा में 192। दूसरा ऑप्शन 627 बटा में 124। तीसरा ऑप्शन 738 बटा में 253। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 485 बटा में 267। आइए देखते हैं इस खूबसूरत सवाल को, इसको मिटा देते हैं। कोई भी सवाल उतारना होगा तो वीडियो को रोकिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। देखिए अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करना बताए हैं, कुछ करते नहीं है, 5 3 8, 8 का आधा करते हैं 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4 प्लस √15। ये बता चुके हैं पहले ही बता चुके हैं। 5 3 8, आधा करते हैं 4 प्लस √15 और 1 बटा x हो जाएगा आपका 4 माइनस √15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो माइनस हो जाएगा और दोनों के वर्ग का अंतर 1 भी है, तो x प्लस 1 बाई x बराबर क्या होगा, 8 होगा।
ये डायरेक्ट जो लिखे हैं, जो लोग नहीं समझ पाए हैं, जा करके पहले वाला वीडियो देखिए, 2 या 3 नंबर अलजेब्रा का वीडियो, क्योंकि ये तो अलजेब्रा का पार्ट 8 है ना। अब देखिए, अब इसका मान निकालना है तो एक्स क्यू से डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यू से अंश तथा हर में भाग देने पर बस बन गया। एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 2 प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बटा में इसमें भाग दीजिए। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 बटा में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यू से भाग देना है। अब देखिए, अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब एक अलग फॉर्मूला बन गया। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा +2। हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का मान है ही, लेकिन हम लोग सिर्फ हर को हल करेंगे। हर को ही क्यों हल करेंगे? क्योंकि सबका हर अलग अलग है। हर को बस हल कर लीजिए। 4, इसमें से 4 कॉमन लीजिए। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस 5। 4 केवल हर को इसका मान क्या होगा? 8 का स्क्वायर माइनस 2, पता है ना, प्लस है तो माइनस 2, अब प्लस 5 63 होगा। 63 गुणे 62 होगा ना, 62 गुणे 4 प्लस 5, 4 दूनी 8 24 अब प्लस 5 253 आ गया। यानी 253 किसमें है? सी में है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी। अगर इसको हल करेंगे तो फिर आपका अंश आएगा 738, लेकिन इसको हल करना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ हर को हल करिए, क्योंकि सबका हर अलग अलग है। आप इसको हल करना चाहते हैं तो आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? ये एक साथ और ये 2 प्लस में आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, तो बताते हैं हम आपको सवाल नंबर 7। 3-4 और सवाल है, उसके बाद इस सेशन हम समाप्त कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रुक करके नोट करिएगा हमेशा। जैसे हम यहां खड़े हैं, वीडियो रुकिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तब आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल नंबर 7। बहुत बेहतरीन सवाल है 7 नंबर सवाल। x माइनस 3 बराबर -1 बाई एक्स। तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा? ऑप्शन देखिए इसका। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन है 55। समझिएगा, समझा रहे हैं, इसको मिटा दें। चलिए देखिए, अब जो सवाल है इस सवाल को समझिएगा। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 होगा यहां से, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। हमको मान किसका निकालना है? इसका मान निकालना है। हम विकल्प को देख रहे हैं कि इसमें एक अलग प्रकार का विकल्प है, इनफाइनाइट। तो अब एक बात बताइएगा कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सिर्फ अगर इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना निकाले हैं? 3x, और 3x माइनस 3x आपका 0 आ जाएगा। और जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आएगा। हो गया आंसर। यानी इसको देखना ही नहीं था, सिर्फ आपको इससे हल कर लेना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? 3x आएगा, और 3x माइनस 3x बराबर 0 हुआ।
और 0 से जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। नोट कर लीजिए इसको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे, और कोई भी सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये जो टॉपिक है आज वाला बहुत आसान टॉपिक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 8 देखिएगा, x माइनस 1/x बराबर 3, तो x का पावर 4 प्लस 1 बटा में x का पावर 5 माइनस 1/x बराबर क्या हो। ऑप्शन है पहला 11/36, दूसरा 12/35, तीसरा ऑप्शन है आपका 17/39 और चौथा ऑप्शन है 9। पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग कि कॉमन लेने का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग यहां से कॉमन लेते हैं कुछ भी, तो उद्देश्य क्या होता है कि यहां और यहां बराबर हो जाए। अब एक बात बताइएगा कि यहां पर कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या लेंगे बताइए, समझिएगा। जैसे अगर हम लोग ये हमारे पास x4 + 1, अगर हम इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x³ + 1/x होता है, कहां बराबर आ रहा है, बराबर होना चाहिए ना। लेकिन अगर x² कॉमन ले लेंगे तो x² + 1/x², क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 होगा और इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। यानी इस प्रश्न में हम लोग कॉमन लेंगे x² जब कॉमन लेंगे तो x² + 1/x²। अब बटा में इसमें क्या कॉमन लेंगे बताइए क्या कॉमन लेंगे, x² ही कॉमन लेंगे, x² तो x³ - 1/x का। ध्यान से देखिए ये कट गया और आपके पास क्या था, x² - 1 बराबर 3x, x माइनस, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम नहीं है। x - 1/x बराबर 3 है, इसका मान कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस तो प्लस 2, 9 और 2 11, इसका 11 आ जा रहा है, 11 वाला बस एक तो ये आंसर हो गया। इसका मान क्या आएगा, इसका 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 यानी 36, 11 बटा में 36 आपका आंसर हो गया। तो सवाल के साथ खेलना पड़ता है, सवाल को समझना पड़ता है कि क्या कॉमन लेंगे। छोटा टॉपिक है, आसान है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए अभी खूब प्रैक्टिस करिए कि अगर ये सवाल आए, हमेशा दिमाग में ही रखना है कि अगर जो चीज पढ़ते हैं अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर ऐसा सवाल आए थोड़ा सा चेंज करके भी तो हम बना सके। ऐसा गट्स होना चाहिए, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अपने आप बनाइए, ठीक है। नहीं बना सकते हैं तो कॉपी कलम बंद करिए, घर जाइए। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर 9। 5x बटा में 2x² + 1 प्लस 2x² + 5x + 1 बराबर 1/3। तो x + 1/2x बराबर, अब इस टाइप का थोड़ा सा चेंज किए हैं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। थोड़ा सा इंक डाल लें, थोड़ा सा चेंज किए हैं, दिमाग लगाइए, बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा।
देखिए समझिएगा, x से भाग दे दीजिए सीधे, x से भाग देने पर x अगर भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, लेकिन x से भागना सही रहेगा नहीं, भाग मत दीजिए, सीधे क्रॉस कर दीजिए। 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 15x। बहुत बढ़िया। 2x² प्लस 1 बराबर कितना, 10x। हमको इसका मान निकालना है, यानी यहां पर आना चाहिए x। तो अब 2x से भाग दे दीजिए, एकदम सिंपल। 2x से भाग देने पर तो भाग देंगे 2x से, तो यहां पर x बच जाएगा और यहां पर 1/2x बच जाएगा यहां पर, और यहां पर 10/2 यानी कितना, 5 हो गया आंसर। आंसर हो गया कितना, 5। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तीनों में 2x से भाग दिए, इसमें भी यहाँ पर सिर्फ x बचा, क्योंकि देखिए दिखा देते हैं भाग दे करके। 2x² प्लस 1 बराबर 10x, बटा में 2x, बटा में 2x, बटा में 2x। यहां से कटेगा तो x बचेगा, यहां से 5 बचेगा, यानी x प्लस 1/2x बराबर 5। ये सब चीज दिमाग में करना है, ये सब चीज जो है दिमाग में करना है आपको। सवाल नंबर 10। आज 9 सवाल हो चुका, क्योंकि सवाल छोटा छोटा है इसलिए नंबर पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, काम पर ध्यान दीजिए। x² माइनस x प्लस 1 बटा में x² प्लस x प्लस 1 बराबर 3/2। 3/2। तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ऑप्शन है पहला 4, दूसरा -5, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 8। थोड़ा हल करिए, तो दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए। अच्छा, इसको पहले बेसिक देखा जाए, पहले इसको बेसिक देखा जाए, बेसिक क्रॉस करके। 2x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1। करना क्या है कि देखिए, इन दोनों को ना उधर ले जाइए और 1 की इधर लाइए, तो x² प्लस 5x, x² प्लस 5x। एक मिनट रुकिए, यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइएगा कि ये जो 2x² है इसको इधर ले आइए और इसको भी इधर ले आइए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x प्लस 1/x। तो 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, x² प्लस 5x x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, x² माइनस 1 बराबर -5x और x माइनस 1 बटा x बराबर -5। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ माइनस होगा, सुधार यहाँ पर माइनस होगा, x माइनस 1/x होगा, यह माइनस होगा। 2x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 3x²
प्लस 3x प्लस 1 बराबर 3/2। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? पहले क्रॉस किया, 2x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 3x² प्लस 3x प्लस 1 क्रॉस किया, 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, और माइनस हो तो x² हुआ, 3 और 2 5x प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0, ये उधर गया, -5 आया। आंसर क्या हुआ आपका? -5। लेकिन देखिए आप समझिएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए कि सब सेम है, सब सेम है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उस चीज को समझिए। x² x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, यानी x का कोई भी मान होगा, x का कोई भी मान होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर धनात्मक होगा तो ऊपर में कम आएगा और नीचे में ज्यादा आएगा, लेकिन ऊपर में माइनस है फिर भी अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए समझाते हैं, अगर x माइनस 1 बटा x प्लस 1 है, अब आप x का मान अगर 4 रखते हैं तो 3 बटा में 5 आएगा, यानी कि माइनस वाले में कम आ रहा है और प्लस वाले में ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर x का मान माइनस में हो जाएगा, माइनस करते हैं यहाँ पे x² माइनस 1 x² प्लस 1। अब हम x का मान रखते हैं जो है यहां पर अगर x करते हैं तो अब x का मान अगर माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी जब इसका मान निगेटिव होगा तो माइनस वाले का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -x है तो यहाँ मान बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान माइनस में है, x मान किस में है? माइनस में है, तो इसका मान भी माइनस में आएगा। तो सीधे आप विकल्प देखिए -5, डायरेक्ट -5 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। आएगा समझ में? चलिए अगला सवाल, बाकी ऐसे बता ही दिए हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11। 2 सवाल और बताएंगे आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि अगर ये माइनस में है, ये ज्यादा है, मतलब ये माइनस में आएगा तभी नहीं ज्यादा होगा, यानी इसका मान माइनस में होगा, तो इसका मान माइनस में होगा तो फिर आंसर आपका माइनस में आएगा। माइनस वाला आंसर हो गया, वो माइनस वाला है ही, कुछ करना ही नहीं था। ऐसे भी देखना पड़ता है सवाल को। सवाल नंबर 11। 10 सवाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अब सवाल नंबर 11 लिखिएगा। 2p बटा में p² माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4, 1/4। p नॉट इक्वल टू 0, p प्लस 1/p बराबर क्या होगा? बिना विकल्प को बनाइए, 4 दूनी 8, p² माइनस 2p प्लस 1 बराबर 8p, p² प्लस 1 बराबर 10p, तो p प्लस 1/p बराबर क्या होगा? 10 हो जाएगा। हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। एग्जाम का आया हुआ सवाल है, इससे बता दे रहे हैं। और एक सवाल और है, x प्लस, सवाल नंबर 12, x प्लस 1/x बराबर 99, x प्लस 1/x बराबर 99 है, तो तो 100x बटा में 2x² प्लस 102x प्लस 2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला 1/6, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/3 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/4। हल करिए, तो थोड़ा हल करिए जल्दी से। हल करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ में आएगा एकदम, कुछ नहीं, मौखिक है।
देखिए इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x, 100x, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 99x और प्लस 102x, 100x, ये 198 हो जाएगा और 102 यानी 300x हो जाएगा, कट गया 1/3, यानी आपका आंसर क्या होगा 1/3। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत छोटा कंसेप्ट था लेकिन इससे सवाल पूछता है, ठीक है, तो इसलिए छोटा सवाल और बड़ा सवाल सबको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बड़ा सवाल बनाने के चक्कर में छोटे सवाल को छोड़ देना है, क्योंकि एक सवाल अगर एग्जाम में छूटता है तो कितना आप नीचे आएंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मन से पढ़ेंगे। तो आप मन से पढ़ाई करिए, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।